हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंड गेट। तो देखो, एंड गेट परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन मोर कॉमनली नोन एज एंड फंक्शन, और इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? एंड फंक्शन। एंड गेट के अंदर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इनपुट होते हैं, बट एक ही हमारे पास आउटपुट होता है। अगर हमने एंड गेट के अंदर सारे ही इनपुट हाई दिए हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हाई मिलेगी। ये आपके पास एंड गेट का सर्किट डायग्राम है। इसके अंदर हमने क्या किया है, दो इनपुट ली हैं ए और बी। यहाँ पे हमने दो डायोड लगाए हैं। जो डायोड हैं वो हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का आउटपुट मिलेगा, जिसको हमने डिनोट किया है जेड से। यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की है प्लस वीसीसी। अब देखो इसकी वर्किंग कैसे होगी। अगर हमने दोनों ही इनपुट हाई दी हैं, अगर हमने इन दोनों ही इनपुट के ऊपर हाई वोल्टेज अप्लाई की है, तो हमारे पास जो ये डायोड हैं ये रिवर्स बायस में वर्क करना शुरू करेंगे। डायोड है वो रिवर्स बायस में कनेक्ट हैं। इसका मतलब क्या है, जो डायोड हैं वो नॉन कंडक्टिंग है, और नॉन कंडक्टिंग अगर डायोड हैं तो हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे पास कोई भी करंट नहीं आया तो यहाँ पे ज़ीरो करंट है। यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, हमने जो एक्सटर्नल बैटरी लगा रखी है यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल आएगी वीसीसी। हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारे पास वोल्टेज वीसीसी है वो 5 वोल्ट के हम दे रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो वीसीसी है आर के थ्रू, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू हमें जेड आउटपुट में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमने दोनों इनपुट हाई दी हैं तो हमारे पास जो जेड है वो हाई होगा ड्यू टू वीसीसी। अब मान लेते हैं कि हमने इन दोनों ही टर्मिनल के ऊपर लो वोल्टेज अप्लाई की है। अगर हमने लो वोल्टेज अप्लाई की है तो जो डायोड है वो क्या होंगे, लो वोल्टेज से कनेक्ट होंगे। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास डायोड का नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ से भी अगर हमने नेगेटिव दे दिया तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गई। इसका मतलब है कि जो डायोड है वो वर्किंग कंडीशन में हो गया। करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू द रेजिस्टेंस आर, और इस कंडीशन की वजह से जो हमारे पास वोल्टेज है वो लो होगी। अब देखो ये आपके पास सिंबल दिया है एंड गेट का। अगर हमारे पास दो इनपुट हैं ए और बी तो ये आपके पास सिंबल है, और इसका जो लॉजिकल ऑपरेशन है वो क्या होता है, ए डॉट बी, यानी मल्टीप्लिकेशन होता है इसका फंक्शन। और अगर हमारे पास तीन इनपुट हैं ए बी और सी तो हम यहाँ पे तीन इनपुट दिखा देंगे, और यहाँ पे हमारे पास जेड आउटपुट मिल जाएगी ए डॉट बी डॉट सी। अगर हमें एन इनपुट का शो करना है सिंबल तो क्या करेंगे, यहाँ पे एन इनपुट शो कर देंगे। ए बी ये डॉटेड लाइन है ये अप टू सोन, और यहाँ पे एन तक है। ये आपके पास जेड आउटपुट ए डॉट बी डॉट सी अप टू सोन डॉट एन तक। ठीक है, इसका अगर हमें बुलियन एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, z इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी डॉट अप टू सोन, जितने भी आपके पास इनपुट हो उन सब की मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे लिखनी है। हमने तीन इनपुट एज्यूम किए हैं, ये इनपुट ए बी सी, ये हमारे पास आउटपुट जेड की फॉर्म में मिलेगा। ये आप ध्यान रखना कि जो आपके पास आउटपुट है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मिलेगा ए डॉट बी डॉट सी। अब वही एक आपके पास फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल, इनके आपको केस बनाने हैं। जब भी हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी आपके पास इनपुट हैं उसको लो, और एक फॉर्मूला है आपके पास 2 रेज़ टू पावर n। n क्या है, जितने भी आपके पास इनपुट गिवन हैं वो आपके पास n होगा। तो जो भी इनपुट है, जैसे हमने यहाँ पे क्या है, 3 इनपुट लिए हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3 कितना हो गया
8। तो आपके पास जो केसेस हैं वो 8 केसेस बनेंगे। तो देखो यहाँ पे केसेस बना रखे हैं। इन केसेस को याद करने के लिए आप सिंपली जो भी आपके पास बाइनरी होती है उसकी 3 बिट उठा लो कि हमें 3-3 के पेयर में लिखनी है। तो 0 से लेके 7 डिजिट तक आप उनको 3 बिट में लिख दो, बाइनरी में कन्वर्ट करके। जैसे आपके पास डेसिमल नंबर 6 है, उसको हम 3 बिट में कैसे लिखेंगे? 0 1 2 4, ये आपके पास वेटेज होती है तो क्या हो गया 1 और 1 0। तो देखो 6 का 1 1 और 0, तो आपको ऐसे ही करना है। ये 0 0 0, अगर इसको मैं डेसिमल में करूँगी तो क्या हुआ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 तक केस बना लेना। तो आपके पास टोटल केस होंगे 8। अब हमें देखना है इसका आउटपुट क्या हुआ। जो एंड गेट है उसका आउटपुट हमें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मिलेगा। तो जहाँ भी आपको 1 0 दिखे वहाँ पे सिंपली 0 आउटपुट होगा, मतलब ऑफ होगी वहाँ पे कंडीशन। अगर आपके पास जितने भी इनपुट हैं वो सभी हाई हैं, यानी 1 1 1 है, वहीं पे आपको आउटपुट है वो हाई मिलेगा। तो देखो यहाँ पे तीनों ही 0 हैं तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। यहाँ पे 2 0 प्रेजेंट है तो आउटपुट 0। यहाँ भी 2 0 हैं, आउटपुट 0। यहाँ 1 0 है, आउटपुट 0। इनकी सिंपली मल्टीप्लाई करनी है, चाहे आप मल्टीप्लाई भी करके देख लो। जहाँ पे भी 1 0 मल्टीप्लाई में होगी वहाँ पे रिजल्ट है वो 0 होगा। लास्ट में देखो 1 1 1, यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है, तो आपके पास जो रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है वो हाई होगा, यानी 1 होगा। अब देखो इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था ना सर्किट डायग्राम, सेम वैसा ही है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना रखा है। क्या था उसमें, हमने क्या किया था, इनपुट ले रखे थे, एक VCC अप्लाई कर रखी थी और यहाँ पे हमें Z आउटपुट ले रखा था। तो इसमें क्या है, VCC है इनपुट है, और जो Z है यहाँ पे हमने क्या किया, लैंप लगा दिया आउटपुट में। हमें पता चल जाएगा कि अगर लैंप ग्लो करता है तो तीनों ही इनपुट हैं वो हाई हैं, अगर ऑफ है तो उनमें से कोई ना कोई एक इनपुट है वो लो होगी। तो देखो इसमें क्या है, जो हमारे पास इनपुट हैं वो सारे ही सीरीज़ में कनेक्ट होंगे, जितने भी आपके पास इनपुट होंगे। इस सर्किट डायग्राम में हमें n इनपुट शो किए हैं और ये सभी ओपन सर्किट हैं। अभी हमने इनको क्लोज़ नहीं किया है, हम जैसे जैसे केस लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्लोज़ करेंगे। देखो अगर हमने A के ऊपर लो इनपुट दी है तो क्या होगा, जो ये लो इनपुट है यहाँ से हमने A के ऊपर क्लोज सर्किट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो 0 थी वो 0 यानी लो इनपुट वो B के ऊपर जाएगी। B क्लोज होगा तो जो लो इनपुट है वो C के ऊपर चली जाएगी, मतलब C क्लोज्ड हो गया। फिर नेक्स्ट पे तो हमारे पास जो लो इनपुट है वो Z में पास होगी, तो हमारे पास जो Z है वहाँ पे हमें लो इनपुट मिलेगी। लो इनपुट मिलेगी तो हमारे पास जो लैंप लगा रखा है हमने वो ग्लो नहीं करेगा। अगर हमने यहाँ पे A के ऊपर 1 दिया, B के ऊपर 0 दी, तो क्या होगा, यहाँ से तो हाई आएगा हमारे पास जो इनपुट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लो इनपुट है, तो ये लो इनपुट नेक्स्ट ऐसे करके लो इनपुट जाएगा और Z में हमारे पास लो इनपुट मिलेगा। तो अगर तीनों जितने भी n इनपुट हैं अगर ये सभी हाई हैं तो ही हमें आउटपुट मिलेगा। ये था इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, ट्रांजिस्टर एंड गेट है। देखो ये दे रखा है, ये आपके पास Q1 Q2 दो ट्रांजिस्टर हैं, मतलब कि हम 2 इनपुट लेके चल रहे हैं और जो हमारे पास जो 2 इनपुट है उनका ये आउटपुट है यहाँ पे M। ये आउटपुट हमने Z यानी थर्ड ट्रांजिस्टर लगा रखा है और वहाँ से हम Z आउटपुट ले, एक हमने VCC अप्लाई की है यहाँ पे और यहाँ से हमने अर्थिंग कर दी। तो देखो इसकी वर्किंग, व्हेन बोथ ट्रांजिस्टर A एंड B आर सप्लाई विद 5 वोल्ट, अगर हम A और B के ऊपर सप्लाई दे रहे हैं 5 वोल्ट की, जो हम VCC लेके चल रहे हैं कि हमने A और B दोनों के ऊपर हाई इनपुट दे दी।
अगर हमने दोनों के ऊपर हाई इनपुट दी है तो जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं वो वर्किंग स्टेट में होगा। अगर ये दोनों ही ट्रांजिस्टर वर्किंग स्टेट में है तो वहाँ पे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और जो करंट है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा अक्रॉसिस आर के अक्रॉसिस वो करंट है सारा का सारा ड्रॉप हो जाएगा। और अगर करंट ड्रॉप हो गया इसका मतलब क्या है, करंट आगे फ्लो हुआ ही नहीं, तो जो एम है वो ग्राउंड कंडीशन में आ जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये ज़ीरो यानी ग्राउंड कंडीशन Q3 की इनपुट में देते हैं हम, तो जो Q3 ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ स्टेट में चला जाएगा। तो जो कट ऑफ स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है यहाँ तो ज़ीरो आया है, लेकिन हम यहाँ से भी तो VCC दे रहे हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो इसकी वजह से हमें हाई आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमने A और B को ज़ीरो दिया तो जो दोनों ही ट्रांजिस्टर हैं वो कट ऑफ हो गए। मतलब क्या है, कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो कोई भी वोल्टेज नहीं होगी हमारे पास R1 के अक्रॉसिस। तो जो हमारे पास M है उसके ऊपर पूरी की पूरी सप्लाई होगी 5 वोल्ट। अगर ये पूरी की पूरी सप्लाई यहाँ पे M 5 वोल्ट आ गया, अगर ये पूरी की पूरी 5 वोल्ट इसके अंदर जाएगी Q3 ट्रांजिस्टर के ऊपर, तो हमारे पास जो ये ट्रांजिस्टर है ये फॉरवर्ड वाइस में हो गया और ये कंडक्ट करेगा सारी सप्लाई को। अगर ये कंडक्ट करता है सारी सप्लाई, जितने भी VCC है इसको कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे हमने लगाया है रेजिस्टेंस, तो इस जो भी हमारे पास VCC सप्लाई होगी वो यहाँ पे ड्रॉप्ड हो जाएगी, और जो हमारे पास आउटपुट है वो हमें ज़ीरो आउटपुट मिलेगा। ये था आपके पास ट्रांजिस्टर एंड गेट की वर्किंग। अब देखो इसकी स्टैंडर्ड पैकेजिंग। स्टैंडर्ड पैकेजिंग को हम बोलते हैं पिन आउट डायग्राम या पिन आउट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। इसके अलग अलग मॉडल होते हैं। हमारे पास कौन सा मॉडल है, IC 7408। हमारे पास स्टैंडर्ड पैकेजिंग है, उसमें हमारे पास 14 पिन्स होती हैं, और जो 14 नंबर वाली पिन होती है उसको हम हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं VC से, और जो हमारे पास 7th पिन होती है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ये आपके पास एंड गेट है, इसमें 1 और 2 जो फर्स्ट और सेकंड पिन है वो एज ए इनपुट वर्क करेगी, और जो थर्ड पिन है वो आपके पास एज ए आउटपुट वर्क करेगी। 4th और 5th इनपुट और 6th आउटपुट। अब यहाँ पे चेंज है, 10 और 9 है वो इनपुट, 8 है वो आउटपुट। ऐसे ही और गेट में था, 10 और 9 आपके पास इनपुट थी उसमें भी, और 8 आउटपुट थी। 12 और 13 इनपुट, 11 आउटपुट। ये आपके पास स्टैंडर्ड पैकेजिंग होती है एंड गेट की, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है IC 7408। अब इसका पल्स ऑपरेशन देखो। अब की बार हमने बिट नहीं दी, लो या हाई नहीं दी, हमने पल्स दी है इनपुट में। तो देखो यहाँ पे A और B ये आपके पास है इनपुट। अगर हमने दोनों इनपुट के ऊपर लो दिया है तो जो हमारे पास एंड गेट का रूल है A.B, अगर एक भी ज़ीरो है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो ज़ीरो होगा। यहाँ पे दोनों ही ज़ीरो हैं, तो जो हमारे पास Z है वो ज़ीरो हुआ यहाँ तक। अब देखो फिर दोनों के ऊपर हमने दोबारा से ज़ीरो दिया है तो आउटपुट है वो ज़ीरो रहा। नेक्स्ट देखो A के ऊपर 1, B के ऊपर हमने ज़ीरो दिया है, तो जो आउटपुट एक ज़ीरो तो आ रही है ना इनपुट के अंदर, तो आउटपुट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ तक ज़ीरो। फिर देखो A के ऊपर हाई, B के ऊपर हाई, तो दोनों ही अगर 1 है, यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं है, दोनों के ऊपर 1 है, तो जो आउटपुट है वो 1 होगा। तो ये आपके पास 1। अब देखो 0 1, एक ज़ीरो है तो जो आउटपुट है वो लो। फिर से 2 ज़ीरो आ गई तो आउटपुट ज़ीरो। यहाँ पे 1 और 0, एक ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो। फिर दोनों के ऊपर 1 दी है तो आपके पास आउटपुट क्या होगा, 1। ऐसे ही अप टू सोन जितनी आप पल्स देना चाहो हाई या लो, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल जाएगा एंड गेट का।
इनको हमने नाम दे दिया है। जब दोनों ही आउटपुट ज़ीरो, A0 B0, तो उसको नाम दिया है T0। अगर A1 है B0, उसका T1 अप टू सोन। ऐसे ही आप इनकी नेमिंग कर सकते हो।